पाप से कैसे बचें? पाप मनुष्य का एक कमजोरी है, क्योंकि मनुष्य इस संसार का है और शारीरिक होने के नाते संसारिक और शारीरिक अभिलाषाओं में पड़ना स्वाभाविक है। परंतु पाप में पड़कर लोग बहुत जनों का जान माल के नुकसान का कारण बन जाते हैं। इसलिए पाप से सावधान रहना चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको पाप से बचने का 3 उपाय बताऊंगा, जिससे आप अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। पहला, शारीरिक अभिलाषाओं को दमन करना। शारीरिक अभिलाषाओं को दमन करने से पहले यह भी जानना बहुत जरूरी है कि शारीरिक अभिलाषाएं क्या क्या है। देखिए, शारीरिक अभिलाषाएं बहुत प्रकार की हैं, पर आज हम 3 प्रकार की शारीरिक अभिलाषाओं के बारे में बात करेंगे। पहला है धन का लालच, क्योंकि लालच से चोरी और हत्या जैसे बड़े बड़े अपराध होते हैं। फिर दूसरा है वासना, क्योंकि लोग वासना के वशीभूत में पड़कर बलात्कार और हत्या जैसे पाप कर बैठते हैं। इसलिए अपने दैनिक जीवन अर्थात अपने चाल चलन, बोलने सुनने, उठने बैठने और चलने फिरने में थोड़ा सतर्कता बरतें, जिससे खुद और दूसरे के लिए पाप का कारण न बने। और तीसरा है नशापान, क्योंकि नशापान करने के द्वारा लोग सही सोचने की मानसिकता को खो देते हैं और लड़ाई झगड़े, हत्या, चोरी, व्यभिचार, बलात्कार जैसे बड़े बड़े पाप और अपराध कर बैठते हैं। इसलिए शारीरिक अभिलाषाओं को दमन करना अर्थात दबाना जरूरी है। दूसरा, प्रार्थना करना अनिवार्य है। मत्ती 26:41 में इस प्रकार लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। देखिए, प्रभु यीशु इस वचन में सतर्कता के साथ प्रार्थना करते रहने के लिए कह रहे हैं, जिससे हम परीक्षा में न पड़े अर्थात पाप के प्रलोभन में न गिरें। क्योंकि हमारी आत्मा तत्पर होने पर भी हमारा शरीर पाप के आगे कमजोर है। इसलिए प्रभु की वचन को पढ़ना और सुनना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है और प्रार्थना भी करते रहना है, जिससे हम पाप से बच सकेंगे। तीसरा, पवित्र आत्मा की संगति में जीवन व्यतीत करना है, अर्थात कलीसिया की अगुवाई में प्रार्थना, वचन और प्रभु यीशु की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू करते हुए सच्चाई और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते रहना है। क्योंकि 1 कुरिन्थियों 12:28 कहता है कि परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग हैं। इसलिए पवित्र आत्मा की संगति में जीवन व्यतीत करना जरूरी है, तभी हम पाप और शैतान के प्रलोभन से बचने में कामयाब हो सकते हैं। और एक जरूरी बात, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए आप अपने दिल और दिमाग को खाली न रखें, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को स्थान दें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यीशु 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 नाम हर वक्त लेते रहें। और इसके साथ साथ पाप को छोड़ें, परमेश्वर को पकड़ें और सच्चाई और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते रहें। धन्यवाद।